सारस और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में सारस और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को भोजन के लिए बुलाया। दोस्त, तुम जरूर आना। तुम्हारे मनपसंद खाना बनाऊंगा। ऐसे बहुत प्यार से बुलाया। तुम इतने बार बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। हम खाना खाकर अच्छे से समय बिताएंगे। ऐसे उस सारस ने उस लोमड़ी का आह्वान को अच्छे से मंजूर किया। उस शाम लोमड़ी ने खाना को पकाना शुरू किया। लोमड़ी हर वक्त कुछ ज्यादा सोचता था, इसलिए सारस को तो वो बुला लिया, लेकिन उसको डर था कि वो ज्यादा खा जाएगा। उसके आदत की तरह बहुत ज्यादा सोचा और उसको एक उपाय आया। सही समय पर सारस भी लोमड़ी का घर पहुंच गया। स्वादिष्ट खाने का खुशबू आ रहा है, तुरंत ही खाने का मन कर रहा है। ऐसा उस सारस ने कहा। 2 मिनट रुको दोस्त, मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दूंगा। ऐसा उस लोमड़ी जल्दी में था। दोनों दोस्त खाने के लिए तैयार हुए। लोमड़ी ने ऐसा थाली रखा जिसमें सारस अपना चोंच से खा नहीं पाया। थोड़ा प्रयत्न किया लेकिन ज्यादा खा नहीं पाया। लेकिन लोमड़ी थाली को चाटते हुए पूरा खाना खत्म कर दिया। बेचारा सारस उदास होते हुए बिना पेट भर के ही घर चला गया। सारस का भोजन भी उसको ही बच गया बोलकर लोमड़ी बहुत खुश हुआ। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आह्वान किया। मैं तुम्हारे बुलावा के लिए ही इंतजार कर रहा हूँ, जरूर आऊंगा। ऐसा उस लोमड़ी ने सारस को वादा किया। तय किया समय से पहले ही लोमड़ी सारस का घर पहुंच गया। पूरा घर स्वादिष्ट खाने का खुशबू से भर गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी खा जाएंगे। आ जाओ दोस्त। ऐसा उस लोमड़ी ने बहुत उत्साह से कहा। थोड़ा सफर रखो, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सारस ने 2 बहुत गहराई वाला पानी का बर्तन के अंदर खाना रखा और लोमड़ी के पास आया। बर्तन का गहराई बहुत था और बहुत लंबा था, इसलिए लोमड़ी का मुंह बर्तन के अंदर नहीं घुस पाया और वो नहीं खा पाया। लेकिन सारस के चोंच बहुत बड़ा था, इसलिए वो अच्छे से पूरा बर्तन का खाना खा लिया। पर अंत में लोमड़ी कुछ भी नहीं खा पाया और भूखा पेट घर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि हम जिस तरह दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हमसे भी व्यवहार करता है। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता, तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उसे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी।
कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अयो दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए। चूहा बिल्ली की कहानी। एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने की तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसकी सांसें रुक गई समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था। चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाली बिल्ली को बहुत साहस मिली तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया तो तुम मुझे खाने जाओगे? भरोसा क्या है? इसीलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगी। जैसे कहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी की आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छे सा मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा? अब तो तुम्हारे मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें, हिसाब बराबर। अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है।
इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था, बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी, वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया, वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था, प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा। बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसके बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब? अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए।